हम पहुंचे बस्तर के आखिरी छोर सुकमा। यहाँ हमारी मुलाकात हुई कैबिनेट मंत्री और कोंटा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा से, और हमेशा की तरह उन्होंने बिंदास अंदाज में चुनावी मुद्दों और कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बारे में बात की। बस पकड़नी मुझे, पानी पिला। कहाँ से सिद्धपाल गांव हम पहुंचे हैं और ये सुकमा के आगे ये गांव है और यहाँ पर हमें मिले हैं कवासी लखमा जी। कवासी लखमा जी को आप सब जानते हैं। सरकार कहती है कि शराबबंदी करेंगे, ये इन्होंने अभी अभी कहा कि भाई सबको शराब पिलाओ, दारू पिलाओ। और इन्होंने कहा, एक वीडियो हमने अभी देखा था कि एक युवा को उसकी सिगरेट भी जला रहे थे। तो क्या ये सरकार से बीड़ी जला रहे थे? वो सब सिगरेट उधर समझते हैं। तो ये क्या आपके सरकार से अलग चलते हैं कि आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि हम इस राज्य में शराबबंदी हो सके, क्योंकि एक आदिवासियों का एक ट्रेडिशन इस तरीके का है? आप कैसा समझते हैं? मैं भी 25 साल से MLA हूँ। मैं आदिवासी एरिया में निवास करता हूँ। ये शराबबंदी ज़्यादा पीने से बुरे है। दवा दारू के रूप में पिए गए कोई बुराई नहीं है। और दारू बंद करेंगे, हमारा सरकार पार्टी घोषणा पत्र में लिखे थे। हमारा मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर घोषणा किया था कि हमारा घोषणा पत्र में है दारू बंद करना है कि नहीं करना है, ये पार्टी तय नहीं करेगा, सरकार तय नहीं करेगा। इसको BJP का विधायक सुने हुए, बहुजन समाज पार्टी के, कुछ लोग जोगी पार्टी के, सब विधायक इसमें सहमति बनाओ। हमारा वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा को अध्यक्षता में घोषणा की है। शराबबंदी होता नहीं होता, हिंदुस्तान में गुजरात में शराबबंदी है, वहाँ जाना चाहिए। हमारे बिहार में शराबबंदी है, वहाँ के समीक्षा करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले दारूबंदी हुआ था, वहाँ भी समीक्षा करना चाहिए। इस देश के सबसे अगर नया पार्टी BJP छोड़ के, कम्युनिस्ट छोड़ के, कम्युनिस्ट छोटी राष्ट्रीय पार्टी है पहले के, BJP कांग्रेस ये शुरू का हिंदुस्तान का पार्टी है। लेकिन छोटा पार्टी पहले चुनाव लड़ने वाला सिर्फ NT रामाराव है, तेलुगु देशम पार्टी बनाया, बड़ा एक्टर था, बिल्कुल मुख्यमंत्री बना, बिल्कुल दूसरा बार बोला कि मैं दारू बंद कर दूंगा, फिर वोट मिला, फिर मुख्यमंत्री बना। 6 महीने के अंदर वहाँ के आवाम, वहाँ की जनता दारू बंदू का विरोध कर दिया। अभी गुजरात में घर पोरसी दारू मिल रहा है। हमारे अधिकारी कर्मचारी गए थे, उन लोगों को दारू मिला है। तुम्हारा बिहार में आदिवासी 400 आदिवासी जेल में, 4 लाख, 400 बोलता हूँ, 4 लाख आदिवासी जेल में। जो बड़े लोग बेचता है वो इसमें से संबंध रखता है, नेता से संबंध रखता है। गांव वाला पीने वाला आदमी जेल जाना अच्छा लगता है? गरीब आदमी जेल से जमीन बेचेगा, गाय बेचेगा, क्या ये करना है? हम लोग 2 महीना दारू बेचा है, 12 लोग मरे, तो इसलिए दारू बंद करना बेवकूफ़ी काम है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है ऐसे, और यही इस तरह की साफ गोई कवासी लखमा जी जाने जाते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन अच्छा, चलिए, शराब की बात एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे, आपका इसमें एकदम साफ कहना है। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया इतने सालों से लखमा साहब अब बने हुए हैं, यहाँ पर विधायक हो गए, मंत्री हो गए, अब जैसे राज्य में बदलाव की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ भी बदलाव की बात होनी चाहिए। नहीं, राज्य में बदलेंगे नहीं, यह बदलाव को होगा। मैं अभी तक 17 हजार वोट से जीता हूँ, कभी 99 में वोट जीता हूँ, 5000 वोट में जीता हूँ। इस साल 25 का पार होंगे। क्यों होंगे? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ियावाद चला रहा है, छत्तीसगढ़ का परंपरा को चला रहा है, दान का रेट ले रहा है, मोवा का रेट बढ़ा दिया। रमन सिंह 2 रुपये किलो ये करलापाल बाजार में गाय खिला रहे थे, अब 30 रुपया 40 रुपये किलो है। तेंदुपत्ता का रेट 4000 रुपये की है। हमारा सुकमा में आज़ादी 75-76 साल होने जा रहा है। सुकमा जिला में 1,37,00,000 रुपये से तेंदुपत्ता का पैसा मिला आदिवासी लोगों को। में ये क्या करते थे? 3000 स्कूल बंद किए, उनको वोट देंगे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार बताओ लखमा जी, बाजार इधर सुनो, ये बेटा है व्यापारी, जगरोडा बाजार बंद, चिंतानार बाजार बंद, बस बंद, स्कूल जगरगोंडा को धुरना पल्लाओगे, वहाँ आपका नस्ल नहीं रहेंगे, कौन रहेंगे? आज हमारा सरकार आया, उस गांव में स्कूल खोले हैं,
उस गांव में आश्रम चल रहा है, उस गांव में करोड़ रुपया का काम चल रहा है। ये देश का गृह मंत्री आया, मेरा विधानसभा में सौभाग्यशाली आदमी हूँ, पुटोंग पहाड़, वो बोलने आया था, सरकार को बदनाम करने आया था, वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। CRP कैंप है, वहाँ उतरते ही देखा वहाँ स्कूल का पहले बच्चे पढ़ रहा है, उतर दे देगा सहसाटी का सवाल मिल रहा है, उतर के देखा वहाँ मदन भोजन बन रहा है, तो वो दंग हो गए भाई, पोटोंग पहाड़ दंग हो गए। उसके बाद मैं भी गया। तो इसलिए बस्तर बदल रहा है, छत्तीसगढ़ बदल रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान के पास पैसा आया है, जेब में पैसा आया है, मोटरसाइकिल खरीद कर रहा है। समझ गया मैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो सत्ता है वो बस्तर के रास्ते से जाती है और यहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका ये कहलाया जाता है। इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी क्यों नहीं होना चाहिए, कवासी लखमा क्यों नहीं होना चाहिए? ये हम लोग एक कांग्रेस पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी झंडी बांधो, झंडी बांधूंगा, दरी बिछाओ, दरी बिछाऊंगा, और नारा लगाओ, नारा लगाऊंगा। ये कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पार्टी है, गांधी नेहरू का रास्ता में चलने वाला पार्टी है। आदिवासी मुख्यमंत्री होना, आदिवासी मुख्यमंत्री कोई सवाल नहीं, कोई भी अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने। मैं तो एक बार बोला था, आदिवासी से ज्यादा काम करने वाला भूपेश बघेल है। मैं इनके पुरखा 2000 साल पहले, अच्छा 1000 साल पहले कोई आदिवासी रहा होगा, भूपेश बघेल का पिता, दादा परदादा। आज आदिवासी लोगों को देवगुड़ी बना दे रहा है, गोटुल बना दे रहा है वो आदिवासी से कम है क्या? लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ के बड़े नेता हैं, लगातार मैं बड़े नेता नहीं हूँ। नहीं है? अरे आप बड़े नेता हैं भाई, हम आपको कह रहे हैं, हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। भाई बड़े नेता है कि नहीं है यहाँ के? है ना बड़े नेता, ये इतने सालों से जीत रहे हैं भाई। हाँ, ये बताइए कि कह रहे हैं जी बस्तर में पिछली बार तो आपने 11-1 से स्कोर किया, 11 सीटें जीती, इस बार कह रहे हैं ऐसा मामला लग नहीं रहा। तो आप सारी सीटें जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे, कि कितनी जिता पाएंगे इस बार? इस साल अगर 12 से ऊपर भी होगा तो वो जीत जाते, 12 ही तो है, 12 ही जीतेंगे। तो यही जोश है, यही इनका उत्साह और जोश है जिससे लगातार ये यहाँ से चुन के जाते रहे हैं, मंत्री रहे पिछले 5 साल, और पूरे विश्वास में है कि आगे भी जीतेंगे और 12 नहीं 13 सीट जीतेंगे, भले ही नहीं है तो भी।